गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं शुरू चैप्टर 4 आपका, जिसमें चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 आपको ज्योमेट्रीज में आपको प्रकार डी पेंसिल लेके बैठना है। आपको निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना करो। इसमें क्या करनी है? चतुर्भुज की रचना करनी है। किसकी? चतुर्भुजों की रचना। पहला है इसमें चतुर्भुज का मतलब हो गया चार भुजाओं वाली, ए बी सी डी। चतुर्भुज ए बी सी डी बनाना है, जिसमें बताना है ए बी बराबर है 4.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 5.5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर है 4 सेंटीमीटर और ए डी बराबर है 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। क्लियर? अब ये आपको नाप दी और आपको चतुर्भुज बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक कच्चा चित्र बनाएंगे। ऐसे ही चतुर्भुज दे देंगे ए बी सी डी। मैंने दे दिया चार भुजाओं वाली एक आकृति बना दी और नाम दे दिया ए बी सी डी दे दिया। अब इसमें आप नाम लिखो। देखो ए बी कितना है? 4.5, तो ये मैंने लिख दिया 4.5। बी सी कितना है? 5.5, तो ये बी सी है 5.5। सी डी कितना है? 4, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। और ए डी कितना है? ये रहा ए डी, ये है 6 सेंटीमीटर। ए सी का मतलब है ये वाली लाइन भी बनी हुई है और ये है 7 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा कच्चा चित्र। सबसे पहले आपको कच्चा चित्र जरूर बनाना है, उसके बिना हम इजी रहता है, बनाना मुश्किल होता है। तो ये तो आपने बना लिया। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसको बनाने के लिए देखिए, अपना एक स्केल साथ में रखिए। एक स्केल लीजिए और स्केल में आपको अपना बता रखा है पिछले क्लासेस में, 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचो। कितने की? 4.5 सेंटीमीटर की आपने लाइन खींची और नाम दे दिया उसको ए बी। देखो दे दिया। अब आपने प्रकार लिया, एक प्रकार को खोला 5.5 सेंटीमीटर प्रकार को। अब प्रकार को खोल के आपने उसमें पेंसिल डाल के 5.5 सेंटीमीटर प्रकार खोल लिया। अब आपने क्या किया? प्रकार की जो नोक है निकुली, वो तो रखी बी पर, और जो पेंसिल है उससे आपने चाप चला दिया यू। ठीक है? 5.5 खुला हुआ, बिना हिले आपने चाप चला देना है। चला दिया। ये आपने चलाया किधर से? बी से 5.5 का। अब आपको पता है कि यहाँ पे कोई बिंदु अपने को नहीं पता, तो अपन क्या करेंगे? ए से लेंगे। ए सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो अब प्रकार को खोलेंगे 7 सेंटीमीटर। कितना खोलेंगे? 7 सेंटीमीटर। अब प्रकार को 7 सेंटीमीटर खोल के प्रकार की नोक रखेंगे ए पर और पेंसिल चलाएंगे यू, ए पर रखते हैं। ठीक? तो ये अपनी कहाँ चलेगी? लगभग यहाँ। क्लियर हो गया? अब आपको ये दो बिंदु जो है कट गए हैं, दोनों चाप वहां दे दिया आपने सी को आपने मिला दिया बी से और ए को भी मिला दिया सी से। क्लियर? अब आप क्या करेंगे? आपको सी बिंदु मिल गया, ये हो गया ना। अब सी डी कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो आप प्रकार को खोलें, कितना? अब 4 सेंटीमीटर। कितना खोलेंगे? 4। और प्रकार की नोक रखेंगे सी पर, और सी पर प्रकार की नोक रखते हुए आप 4 सेंटीमीटर पर, जहां पे भी पेंसिल आप घुमाओ, यू चलाओगे तो आपकी 4 सेंटीमीटर पर एक चाप कटेगा। हो गया? अब यहाँ पे इससे तो कोई बिंदु ही नहीं है, सी से तो हमने चला लिया 4 सेंटीमीटर का। अब ए से चलाओ, ए डी बनाना ना अपने को, डी बिंदु देना है, तो डी बिंदु इससे बनेगा 4 से और 6 से। अब प्रकार को खोलो 6 सेंटीमीटर। खोल लिया और 6 सेंटीमीटर प्रकार को खोल के प्रकार की नोक रखो ए पर और चला दो चाप। चल गया? अब ये जहां दोनों चाप कटे वहां बिंदु हो गया
डी। अब डी को आपने मिला दिया ए से, 9 पॉइंट से मिलाना आप सीधा, और मिला दिया सी से। अब ये देख लीजिएगा आपका कि आपका कैसा बनता है, क्योंकि ये तो मैं तो बिना नाप से आपको बना रही हूँ, आप कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको बताया जो आप प्रकार और पेंसिल स्केल लेके आप ये बनाएंगे। ये तो हुआ अब हमारा पक्का चित्र। क्या हो गया? ये हो गया पक्का चित्र। अब जब भी आप ये बनाते हैं तो आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी पहले कच्चा चित्र बनाया, पक्का चित्र बनाया, अब आप लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे? रचना। पॉइंट दे दे के लिखेंगे सबसे पहले। अब रचना में आपने क्या क्या किया वो आपको लिखना है। पहले जैसे आपने क्या लिखा, सर्वप्रथम हमने चतुर्भुज ए बी सी डी का एक कच्चा चित्र बनाया। क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम हमने चतुर्भुज ए बी सी डी का एक कच्चा चित्र बनाया। हो गया। नेक्स्ट लाइन में आपने क्या किया, अब पक्का चित्र बनाने के लिए हमने 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी लिया। अब पक्का चित्र बनाने के लिए 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड कौन सा रेखाखंड है? ये ए बी लिया, ले लिया। अब आपने क्या किया, बी से आपने कितने का चाप काटा था? ये 5.5 का काटा था, ये 7 का काटा था, ये 6 का काटा था, ये 4 का काटा था। तो अब क्या लिखेंगे, बिंदु बी से 5.5 सेंटीमीटर तथा बिंदु बी से आपने 5.5 का चाप काटा और ए से कितना का काटा था? 7 का, तथा बिंदु ए से 7 सेंटीमीटर का चाप काटा। दोनों तरफ काट लिया। नेक्स्ट है, जहां दोनों चाप कटे, अब देखो आपने यहां से 5.5 का काटा, ए से काटा 7 का, जहां ये दोनों चाप कटे वहां बिंदु सी लिखा। तो लिख दें, जहां ये दोनों चाप कटे वहां बिंदु सी लिखा। क्या लिख दिया आपने? बिंदु सी नाम दे दिया उसको। अब आपने क्या किया, बिंदु सी से 4 का और बिंदु ए से 6 का चाप काटा। फिर बिंदु सी से कितने का काटा? 4 सेंटीमीटर का, और ए से कितने का काटा? 6 का। तो बिंदु सी से 4 सेंटीमीटर का तथा बिंदु ए से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा। अब जहां ये दोनों चाप मिले, जहां ये दोनों चाप मिले, ये चाप और ये चाप जहां दोनों मिले वहां बिंदु डी नाम दिया। उस बिंदु को क्या नाम दिया आपने? बिंदु डी नाम दिया। ठीक है। अब यहां पर सी लिख दिया आपने, मिला भी दिया। अब बिंदु सी को आपने ए से और बी से मिला दिया।
सी को ए व बी से मिलाया। क्या किया आपने? इस सी बिंदु को बी से भी मिला दिया और ए से भी मिलाया। वह बिंदु डी को, इस डी को किससे मिलाया? एक तो सी से और एक ए से। बिंदु डी को सी व ए से मिलाया। ये तो हुआ आपका पूरा। इस प्रकार हमारा अभिष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हुआ। ये हो गया आपका रचना, जिसमें एक चतुर्भुज का बनाना चित्र और उसकी रचना करनी आपको मैंने बताई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ के केवल मैं आपको कच्ची आकृति बना के बता रही हूँ और आप पक्का चित्र खुद बनाएंगे, ठीक है? और पूरा रचना सहित लिखेंगे, क्योंकि रचना भी सही लिखेंगे। अब बी का चित्र देख लो जरा। बी में बता रहा है JUMP, एक चतुर्भुज है। बोल रहा है JU बराबर 3.5 सेंटीमीटर, UM बराबर है 4 सेंटीमीटर, MP बराबर है 5 सेंटीमीटर और PJ बराबर है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है? और PU ये वाला है 6.5 का। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? 3.5 की लाइन खींचेंगे। अब J बिंदु से 4.5 का चाप चलाएंगे और U बिंदु से 6.5 का। तो पहले आपको बिंदु मिलेगा P, ठीक है? फिर P बिंदु से 5.5 का चाप चलाएंगे और इधर U बिंदु से 4 का चाप चलाएंगे तो आपको मिलेगा बिंदु M। तो ये M को U से मिला दो, M को P से मिला दो, P को J से और P को U से। ये आपका बन जाएगा जंप। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर C देख लो इसका। C में एक समांतर चतुर्भुज मोर बनाना है, जिसमें MORE, तो आपने क्या किया? OR 6 सेंटीमीटर ले लिया, MORE MORE। अब इसमें OR बराबर है 6 सेंटीमीटर, EO बराबर है 7.5 सेंटीमीटर और MO बराबर है 7.5। तो आपको चित्र में पता है क्या करना है? जैसे कि ये समांतर चतुर्भुज बोल रहा है, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये 6 है तो ये ऊपर वाली भी 6 होगी, ये 7.5 है तो इधर वाली भी 7.5 की होगी। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचना, OR नाम देना, O से 7.5 का और R से 7.5 का चाप, जहां दोनों चाप कटे वहां E दे दिया। अब E को O और R से मिला दिया। अब E बिंदु से 6.6 सेंटीमीटर का और O से 7.5 का, जहां दोनों ये चाप कटे वहां दे दोगे O, M और M को मिला दोगे O और E से। तो ये आ जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट है इसी का D, एक लास्ट है वो भी देख लो आप। और वो D बना रही हूं मैं इधर, तो देख लो D यानी चौथा समचतुर्भुज BEST। एक समचतुर्भुज का मतलब है जिसकी चारों भुजाएं समान हो। क्या हो? समान हो। तो आप क्या करोगे? BEST बराबर 4 सेंटीमीटर, BEST, इसमें BE बराबर है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है? BEST। अब TE
यानी ये दे रखी है इसने 6 सेंटीमीटर। तो आपको पता है समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी 4.5, ये भी 4.5, ये भी 4.5 और ये भी 4.5। ये कच्चा चित्र हो गया। 4.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, बीई नाम दो, ई से 4.5 का चाप काटो, सॉरी इधर से, पहले इधर से कटेगा, बिंदु बी से 4.5 का चाप काटो और बिंदु ई से 6 का चाप काटो। जहां ये दोनों चाप कटे वहां टी आ गया, टी को बी से भी मिलाओ, टी को ई से भी मिलाओ। अब बिंदु ई से यानी प्रकार की नोक यहाँ रखो, 4.5 का इधर से चाप काटो और टी से काटो 4.5 का, जहां दोनों बिंदु मिले वहां दे दिया एस। अब सारी लाइनों को मिला दो तो आपका ये समचतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से अपनी एक्सरसाइज 4.1 खत्म हुई। पूरी आप करके रचना लिख के आप मुझे सेंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।